दिन अगर तू ऑटो रिक्शा से चला जाएगा, बस में चला जाएगा, कौन सी आफत पड़ जाएगी तुझे? रोज तो जाता है ना। अगर आज मुझे काम है गाड़ी का तो मुझे जाने दे। और बेबी तुम टेंशन मत, इस घर में इसकी नहीं चलेगी बल्कि मेरी चलेगी। इस घर में बड़ा बेटा मैं हूँ तो मेरी हुकूमत चलेगी। छोटा है तो छोटा बन के रहे, बात अभी समझ। और एक चीज बता यार, किस गाड़ी पे गुमान खा रहा है तू? हैं? पापा ने सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट भरी थी। इसकी जितनी भी किस्तें होती है सब कुछ मैं टाइम पे भरता हूँ। कमाता मैं हूँ, मैं जॉब करता हूँ, पैसे मैं भरता हूँ। तो जितना हक तेरा नहीं है उससे ज्यादा हक मेरा इस गाड़ी पे। तो सुबह सुबह की बात कर मुझसे। अच्छा, तो कल की आई हुई लड़की के चक्कर में आप मेरे को सुना रहे हो? अरे इतनी बड़ी हुई क्या आपके लिए? कोई बात नहीं, आज मैंने ये गाड़ी की चाबी लेके बहुत बड़ी गलती कर दी ना। आज अंकल इतना कमजोर पड़ गया, आज मैं पढ़ाया वो अपनी हो गई ना। यार कितना वियर्ड है तुम्हारा भाई। अरे एक दिन कॉलेज नहीं जाएगा तो एक दिन में आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाएगा। और वैसे भी ये रोज तो कॉलेज जाता नहीं होगा, जितने ड्रामे कर रहा है यहाँ पे खड़े होके। और तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आ रही क्या? अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम गाड़ी लेके मत जाओ तो क्या तुम्हारा रिक्शा बंद हो गया? रिक्शा से भी तो जा सकते हो, और भी तो लोग हैं जो ऑटो रिक्शा करके जाते हैं, अकेले तुम ही नहीं हो। अरे रोज चला जाता हूँ बस से, ऑटो से। आज भी ऑटो बस से चला जाऊंगा, नहीं चाहिए आपकी गाड़ी। और आज शाम को ना पापा को सब बता दूंगा कि कैसे आप ना अपने पैसे इस लड़की पे खर्च करते हो। और जा रहा हूँ मैं कॉलेज। राजा कैसा है तुम्हारा भाई? मुझसे अभी कितनी बहस करके गया। अरे अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है तब इसका ये हाल है, और अगर एक बार हमारी शादी हो गई तब भी अगर इसने मुझसे ऐसे ही बहस करी और इसकी ऐसी हरकतें रही तो मैं कैसे रह पाऊंगी इस घर में? सुन लो राजा, अगर तुम्हारे भाई का बर्ताव चेंज नहीं हुआ ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी और तुम्हें भी छोड़ दूंगी, समझे तुम? वैष्णवी देखो इतना माइंड मत, तो फालतू की बातें कर रहा है, मुझे ही पता था। तुम्हारे सामने डाटा ना मैंने उसे भी, वो छोटा उसे पता नहीं है कैसे किससे बात की जाती है। तो क्या पता कॉलेज के एग्जाम आ रहे हो, प्रेशर हो, इसी वजह से वो बोल रहा होगा। बाकी तुम यार थोड़ा ना दिमाग से सोचो, अगर इस घर में इतने गुस्से से रहोगी ना तो तुम घर में रह नहीं पाओगी, फिर आए दिन लड़ाई होगी। तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए ना। अरे नादान हो, बच्चा हो, मुझे उस चीज से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे ऐसे जुबान लड़ाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं ऐसे माहौल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती जहाँ पे तुम्हारा भाई मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करे। तो मैं शादी के बाद ना तुम्हारे भाई के साथ रहूंगी, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। तो मुझे शादी के बाद एक अलग घर चाहिए। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद हम दोनों अपनी एक अलग फैमिली बनाए और अलग रहे। तुम्हारी फैमिली के साथ मैं नहीं रहना चाहती। कोई बात, अगर तुम इस घर में जिसमें नहीं हो रही है या फिर तुम नहीं रह पाओगी तो इन फ्यूचर हमारी शादी होगी तो मैं अलग फ्लैट ले लूंगा। वैसे भी कमाता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, तो उसका रेंट मैं भर दूंगा। और अगर तुम ये बोलोगे कि तुम इस घर में रहना अकेले और मम्मी पापा के साथ नहीं रहना तो उनके काम करूंगा, गाँव भेज दूंगा, उनसे अलग हो जाऊंगा मैं। और बात रही इसकी, उसको मैं सिखा दूंगा अगर इस घर में रहना है तौर तरीके से रहना तो अपनी भाभी की बात सुननी पड़ेगी। अगर नहीं रहना तो तू भी जा अपना काम धंधा कर और अलग से फ्लैट ले। और एक बात बोलूं राजा, तुम्हारा भाई ना इतना भी छोटा नहीं है, सिर्फ 2 साल छोटा है तुमसे। अगर वो चाहे ना तो जॉब कर सकता है, लेकिन नहीं, उसको तो आदत है तुम्हारे पैसों पे पलने की। उसको समझाओ कि बाहर जॉब करे, खुद कमाए। अरे कब तक तुम्हारे पैसों पे पलता रहेगा वो? उसे आगे कुछ करना नहीं करना अपने करियर में। उसको बोलो कि खुद के खर्चे खुद उठाए, यहाँ पे आके ना फ्री की रोटी ना तोड़े। मेरी चला गया वो, क्यों इतना हाइपर हो रही हो? फालतू का अपना दिमाग खराब कर रही हो। और वैसे भी इतनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है, हम क्लब जाने वाले थे, तो तुम एक बार डिसाइड कर लो कहाँ जाना है, वो वेन्यू सेलेक्ट कर लो, फिर चलते हैं। देखो कौन सा बेस्ट रहेगा।